हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, हम लोग जीके इंडो इस्लामिक की सीरीज कवर कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने बुक्स एंड ऑथर कवर किया था और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अवार्ड्स एंड ओनर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 11 एंट्रेंस के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम पहले पढ़ेंगे कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, कुछ प्राइजेस अवार्ड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, कुछ प्राइजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ को मतलब जितनी हमें रेलेवेंसी है, जितने हमें रेलेवेंट रहेंगे उतना पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ को डीप में पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई। ठीक, तो पहला प्राइज आपका कौन सा है? नोबेल प्राइज। ठीक है, तो नोबेल प्राइज बच्चों दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड दुनिया में कोई नहीं है, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है नोबेल प्राइज को माना जाता है। ठीक, ये मोटा मोटी आपको बताता हूं 6 फील्ड में दिया जाता है। हाँ, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस। ठीक है, इनके अलावा और कोई फील्ड नहीं है जिसमें दिया जाता है। और बच्चों क्या नाम है, मैंने कभी उसमें बुक्स एंड ऑथर में एक हिंट भी दी थी आपको कि पहले इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा किया, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो चलो देख लेते हैं बच्चों कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर करने हैं आपको। तो बच्चों नोबेल प्राइज मैंने अभी बताया मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन दी वर्ल्ड। ठीक, इंट्रोड्यूस इन 1901 में ये स्टार्ट हुए थे और किसके नाम पर? आफ्टर द नेम ऑफ अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है। ठीक है, इनके नाम पर ये नोबेल प्राइज के नाम रखा गया है। ठीक है, ये कौन थे? ये वही थे जिन्होंने क्या इजाद किया था, इन्वेंट करा था? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इन्वेंट किया था? तो डायनामाइट। ये आपके पॉइंटर्स जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, द नोबेल प्राइजेस आर प्रेजेंटेड एनुअली ऑन 10th दिसंबर, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है हर साल 10 दिसंबर में दिए जाते हैं बच्चों, एनुअली 10 दिसंबर में। और 10 दिसंबर जो क्या है वो डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल है। अल्फ्रेड नोबेल की बर्थ नहीं है, डेथ एनिवर्सरी है। 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। और बच्चों 10 दिसंबर में और कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा। हालांकि नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज की लिस्ट जो है वो अक्टूबर में डिक्लेयर हो जाती है, अक्टूबर में डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन ये जो प्रेजेंट किए जाते हैं वो 10 दिसंबर को ही प्रेजेंट किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे के दिन। ठीक है, और वो डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, चलो। इट इज गिवन इन 6 फील्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन कौन सी फील्ड? पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। ये 6 फील्ड है बच्चों। इनके अलावा कोई और फील्ड नहीं है जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता हो, सिर्फ ये 6 फील्ड। इसको अच्छे से याद रखना। मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता बच्चों, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो वो मैथ्स में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन रख देंगे आपके सामने की मैथ्स, लेकिन मैथ्स में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि दिया जाता है। मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। मैथ्स का एक अपना ही नोबेल प्राइज लेवल का अवार्ड है जिसका नाम है एबेल प्राइज। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है एबेल प्राइज। एबेल प्राइज। ठीक है, एबेल प्राइज। ठीक है, किसका है ये? मैथ्स का। मैथ्स का एक अपना बड़े लेवल का अवार्ड है, यानी कि एक नोबेल प्राइज लेवल का अवार्ड कह सकते हो आप, मैथ्स में एबेल प्राइज, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं होता है इसमें। ठीक है बच्चों, और कुछ मैं एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे दूं। नोबेल प्राइज जो है बच्चों वो मैक्सिमम कितने लोगों में शेयर हो सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों में शेयर हो सकता है। 3 लोगों को में शेयर हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ क्या इंडिविजुअल्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं, संस्था को भी दे सकते हैं, या सिर्फ पर्सन्स को ही मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। नोबेल प्राइज जो है पर्सन को भी दिया जा सकता है और संस्थानों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जा सकता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम 3 लोगों में शेयर होगा। ठीक है, 3 लोगों में शेयर होगा। ठीक, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों में शेयर हो सकता है। अब और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स।
ठीक, क्या नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं वो कौन सी कंट्री में दिए जाते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो दिए जाते हैं स्वीडन में, स्वीडन में। लेकिन बच्चों 5 नोबेल प्राइज हैं, 5 नोबेल प्राइज जो हैं वो कहां दिए जाएंगे, वो आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। इसके अलावा 5 मतलब कौन कौन सी फील्ड, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, ये जो है ये पांचों जो हैं ये सारे कहां दिए जाते हैं, ये सारे आपके दिए जाते हैं स्वीडन में, ठीक है। लेकिन पीस वाला जो है, पीस वाला ये दिया जाता है नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, तो ऑस्लो में ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, पीस वाला। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो कौन सी कंट्री में दिया जाता है, तो वो नॉर्वे में दिया जाता है, ऑस्लो में दिया जाता है, ठीक है, नॉर्वे में, ऑस्लो सिटी में, ठीक। और बाकी जो है वो कहां दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं। अच्छा, और फैक्ट बता दूं बच्चों, नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई, 1901 से, 1901 से। लेकिन उस वक्त कितने नोबेल प्राइज थे, सिर्फ 5 नोबेल प्राइज थे, उस वक्त सिर्फ 5 नोबेल प्राइज थे। लेकिन जो 6th नोबेल प्राइज जो देना शुरू हुआ है वो 1969 से शुरू हुआ है। कौन सा वाला, इकोनॉमिक्स वाले की जो शुरुआत हुई है 1969 से हुई है, ठीक है, 1969 से दिया जाता है इकोनॉमिक्स में। इससे पहले इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज देने की शुरुआत कब से हुई, 1969 से। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, अब बच्चों कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। एक तो मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में एक बुक आई थी उनकी, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो पहले इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। पहले इंडियन ही नहीं, पहले एशियन भी हैं। और उनको कब मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 में मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है, लिटरेचर। और उनकी ये वही किताब थी, कौन सी मैंने आपको बताई थी, गीतांजलि के लिए ही इनको क्या मिला था, लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। इनके बाद सीवी रमन को मिला है फिजिक्स के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को मिला है मेडिसिन में 1968 में, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को मिला है फिजिक्स के लिए 1983 में, अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स में 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, वेंकट रमन रामाकृष्णन को मिला है केमिस्ट्री के लिए 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को मिला है पीस के लिए 2014 में, अभिजीत बनर्जी को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए 2019 में, ठीक है। तो ये इतने इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। एक पॉइंट ये लिखा है छोटा सा बच्चों, यूनेस्को पीस अवार्ड इज आल्सो नोन एज द लिटिल नोबेल प्राइज। तो ये हमने ये फैक्ट आपके लिए डाल दिया है, कभी कभी पूछ लेंगे किस प्राइज को लिटिल नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है यूनेस्को पीस अवार्ड को, ठीक है बच्चों। चलो अगले अवार्ड कौन से हैं, ग्रैमी अवार्ड। देखो बच्चों, नोबेल प्राइज को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। हाँ, आपके लिए होमवर्क में यह है कि आप हर साल के नोबेल प्राइज भी याद रखेंगे एंट्रेंस के लिए, कि 2023 में किसको मिला, या अब 24 जो होगा वो 24 तो अगले साल होगा, यानी कि 2022 पिछले एक साल वाले भी याद रखो, और जो आप 2023 में यानी कि 10 दिसंबर को जो मिलेंगे, इनकी लिस्ट अभी जारी हो चुकी है, अक्टूबर में ही जारी हो जाती है, ठीक है। तो किस किस को मिला है ये आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, 2022 और 2023 के इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बाकी सारे जितने भी अवार्ड्स है उसके लिए आपको सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन यहां पर यही है कि यह अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, किस फील्ड में यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ग्रैमी अवार्ड जो है, ग्रैमी अवार्ड ये म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इट इज अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में, ठीक है। दिस अवार्ड इज गिवन बाय नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, अमेरिका में दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था, 1959 में। पंडित रविशंकर गॉट दिस अवार्ड 3 टाइम्स, ठीक है। पंडित रविशंकर को यह अवार्ड 3 टाइम्स मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए कौन सा है, वो ये है किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये है ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अवार्ड हमारे पास कौन सा है, मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। तो मैग्सेसे अवार्ड कब इंस्टीट्यूट हुआ, तो 1957 में इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक, 1957 में। किसके नाम पर है, तो ये रामोन मैग्सेसे के नाम पर है। रामोन मैग्सेसे कौन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस के पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामोन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर ये मैग्सेसे अवार्ड है।
दिस अवार्ड इज गिवन एनुअली ऑन, हर साल 31 अगस्त में दिया जाता है, जो कि क्या है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रेमोन मैग्सेसे। ठीक है, रेमोन मैग्सेसे की क्या है, ये बर्थ एनिवर्सरी है 31 अगस्त, तो हर साल 31 अगस्त में रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है बच्चों। ठीक है, इट इज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इट इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन सारी फील्ड्स के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास पुलित्जर प्राइज। दिस अवार्ड इज इंस्टीट्यूट इन 1917। ठीक, इट इज नेम्ड आफ्टर यूएस पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर, एक यूएस पब्लिशर थे जोसेफ पुलित्जर, उन्हीं के नाम पर है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो बच्चों पुलित्जर अवार्ड जो है जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, लेकिन बच्चों ये एक बड़ा, जो इसका बड़ा दायरा जो है, बड़ा एरिया जो है वो जर्नलिज्म है। ठीक है, इन जनरल ये जो पूछा जाता है कि पुलित्जर अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में जर्नलिज्म ही मिलेगा आपको। एक बड़ा एरिया जो है ये ज्यादा जो जाना जाता है जर्नलिज्म के लिए ही जाना जाता है। हाँ, इसके अलावा लिटरेचर और म्यूजिक में भी दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा दायरा जो है इसका, ये मोस्ट पॉपुलर अवार्ड जो है ये जर्नलिज्म के लिए ज्यादा पॉपुलर है, पुलित्जर अवार्ड। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला अवार्ड हमारे पास कौन सा है। तो बच्चों है मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज। ठीक है, अब मैन बुकर प्राइज क्या है बच्चों, इट इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये। कब हुआ था इंस्टीट्यूट, 1968 में। दुनिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो मैन बुकर प्राइज। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द वर्ल्ड। इट वाज सेट अप बाय द कंपनी बुकर मैककॉनल लिमिटेड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्राइज इज गिवन फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन द यूके। ठीक है, तो ये क्यों, कब दिया जाता है, बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल होनी चाहिए, किसी की चुराई भी नहीं होनी चाहिए भाई, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल हो, बेस्ट हो, अपने आप में बहुत अच्छी किताब हो, नॉवेल हो। ठीक है, किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। और कहां पब्लिश होना चाहिए, यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो मैन बुकर प्राइज की शर्त क्या है, बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, और कहां पब्लिश होनी चाहिए, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, नेक्स्ट अवार्ड हमारे कौन से हैं, ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स को बच्चों और किस नाम से जानते हैं हम, अकेडमी अवार्ड्स। अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं, अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं बच्चों। ठीक है, कब इंस्टीट्यूट हुए थे, 1929 में। These awards are conferred annually by the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences यूएसए में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, आप सबको पता ही है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म इंडस्ट्री। तो किस लिए दिया जाता है, एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट्स, एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट्स, ये ऑस्कर इसलिए दिया जाता है। ठीक है, इंडियन फिल्म्स नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स, अभी तक जो इंडियन फिल्म्स नॉमिनेट हुई हैं ऑस्कर के लिए, इसके बाद भी हुई होंगी, तो ये 2-3 हैं, मैं बता रहा हूं। मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988, लगान 2001, इतनी हुई थी। ठीक है, अभी आपको कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर वो स्लम डॉग मिलियनेयर भी तो थी, है ना, तो स्लम डॉग मिलियनेयर उसको भी ऑस्कर मिला, लेकिन स्लम डॉग मिलियनेयर जो है वो इंडियन फिल्म नहीं है। उसका डायरेक्टर कौन है, उसका डायरेक्टर जो है वो बाहर का है। और अभी लेटेस्ट किसको मिला था, एक आप बोलेंगे सर आरआरआर मूवी को भी तो मिला, तो आरआरआर को मूवी के फील्ड में नहीं मिला है। आरआर का एक सॉन्ग नाटू नाटू है, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए, वो सॉन्ग के लिए मिला है। हाँ, लेकिन ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि इंडियन फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला है ऑस्कर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भानु अथैया वाज द फर्स्ट इंडियन to win an Oscar award in 1982 for costume design in Gandhi movie। तो भानु अथैया जो थी बच्चों, भानु अथैया जो थी वो भानु अथैया
was the first Indian to win an Oscar award in 1982. तो भानु अथैया जो है वो फर्स्ट इंडियन है जिनको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आप कहेंगे फर्स्ट इंडियन इनको मिल गया किस मूवी के लिए? गांधी के लिए। लेकिन क्या थी ये गांधी मूवी जो थी वो भी इंडियन मूवी नहीं थी, इसका डायरेक्टर भी फॉरेनर था। तो ये भानु अथैया ने इस मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको क्या मिला था? ऑस्कर मिला था। तो भानु अथैया फर्स्ट पर्सन तो है रिसीव करने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइन की फील्ड में। ठीक है, ठीक है। इनके बाद और लोगों को भी मिला, जैसे सत्यजीत रे को भी मिला हुआ है आई थिंक, हाँ, और AR रहमान को भी मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंडियन भानु अथैया जिनको ऑस्कर से नवाजा गया। ठीक है, चलो अगला अवार्ड है हमारा बॉलोग अवार्ड। कब इंस्टीट्यूट हुआ? 1973 में। इट इज कंप्राइजेज ऑफ अ कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख मिलते हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज गिवन टू ओनर आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ठीक, तो बॉलोग अवार्ड किसकी फील्ड में है? तो ये एक सिंपली किसके फील्ड में है? एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है, एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक है, इट इज गिवन टू ऑनर आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, यानी बॉलोग अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड हुआ? एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ। तो चलो आगे देखते हैं अगला अवार्ड हमारा कौन सा है। हाँ, तो कलिंग अवार्ड। ठीक है, अगला अवार्ड हमारा, हाँ, कलिंग अवार्ड। अब बच्चों कलिंग अवार्ड जो है ये किससे रिलेटेड है? इट इज गिवन फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। साइंस को पॉपुलर करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड गिवन फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट, यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड। ये कब इंस्टीट्यूट हुए? तो 1966 में। दिस अवार्ड इज गिवन आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल में दिए जाते हैं। This award is given to the persons and organizations for their outstanding contributions in the promotion and protection of human rights on Human Rights Day, that is 10 December. ठीक है, तो ये अवार्ड कब दिए जाते हैं? तो 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे पे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? अगर कोई शख्स ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए उस पर काम करता है, उनके लिए जद्दोजहद करता है, उनके इंसानी हुकूक को प्रमोट करता है और उनको बचाने के लिए काफी हद तक जद्दोजहद करता है, काम करता है, उसी एरिया में, क्षेत्र में काम करता है, तो उसको इस अवार्ड से नवाजा जा सकता है। ठीक है, क्या? यूएन ह्यूमन राइट्स यानी इंसानियत, इंसानी हुकूक को कायम रखने के लिए वो काम कर रहा है, ऑब्वियसली इंसानियत को बरकरार रखने के लिए काम कर रहा है। और ये कब दिए जाते हैं? तो 10 दिसंबर में दिए जाते हैं। बाबा आमटे बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड इन 1988। बाबा आमटे पहले पर्सन थे जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1980। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। बच्चों याद रखना किस अवार्ड को ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है? तो वो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है। अभी मैंने पूछा था लिटिल नोबेल प्राइज वो कौन सा है? तो ये यूनेस्को पीस अवार्ड है वो। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज किसको कहते हैं? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इट इज गिवन टू द पर्सन्स टू ऑनर दोज वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पलरी सॉल्यूशंस टू द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, अब ये क्यों दिया जाता है? अगर ये उसलिए दिया जाता है कोई शख्स उसमें काम कर रहा है किसमें? वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पलरी सॉल्यूशंस टू द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, यानी कि ऐसे चैलेंजेस जिनसे दुनिया रूबरू हो रही है। अब जैसे वॉर सिचुएशंस हैं, है ना, या जैसे कोरोना वाली सिचुएशन आई थी, ये पूरी दुनिया अफेक्ट थी इसमें। अगर कोई मान लो कोई शख्स इस पे काम कर रहा है, कोई वैक्सीन ही डेवलप कर देता है ना, कोई वैक्सीन डेवलप कर लेता है, तो ये इस क्षेत्र में, इस एरिया में बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि उसने इस एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे दिया, एक पूरी मतलब पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत को बचाने के लिए, दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे दिया। जो भी जिन प्रॉब्लम से अर्थ जूझ रही है, पूरी दुनिया जूझ रही है, उसके लिए उसने सॉल्यूशंस लाए, तो इस फील्ड में उसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जा सकता है। इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी काफी बड़ा अवार्ड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा अवार्ड है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड हो गया। गांधी पीस प्राइज। अब गांधी पीस प्राइज जो है बच्चों, ये कब दिया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर में ही दिया जाता है, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। और कब से इंस्टीट्यूट हुआ? इंस्टीट्यूट इन 2 अक्टूबर 1995, 1995 से देना शुरू हुआ।
ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी पे ये देना स्टार्ट हुआ था। इस अवार्ड में 1 करोड़ रुपए कैश प्राइज दिए जाते हैं। ये भी इंटरनेशनल कैटेगरी का अवार्ड है, ठीक है। द अवार्ड इज ऑफ द इंटरनेशनल कैटेगरी। इट इज अवार्डेड annually to an individual organizations for his or its significant contribution in encouraging and promoting Gandhian values over the world। ठीक है, ये किसी पर्सन को भी दिया जा सकता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था को भी दिया जा सकता है। किस लिए? अगर उसने गांधी जी की पॉलिसीज को, गांधीयन वैल्यूज, गांधी जी भाई किसके पुजारी थे? अहिंसा के। गांधी पीस की पॉलिसी फॉलो करते थे। तो गांधी वैल्यूज को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करना, फैलाना, यानी कि पूरी दुनिया में शांति कायम करना, ये एक बड़ी चीज हो गई, ठीक है। तो गांधी वैल्यूज को अगर कोई फैलाता है और उसके लिए काम करता है तो ये अवार्ड उसको दिया जा सकता है। कौन सा? गांधी पीस प्राइज। तो जूलियस नायरेरे ऑफ तंजानिया बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू अचीव दिस अवार्ड, हु वाज ऑनर्ड इन 1995। तो सबसे पहली दफा किसको मिला? जूलियस नायरेरे को मिला। जूलियस नायरेरे जो कि कहां के थे? तंजानिया को, ठीक है। ये अवार्ड सबसे पहले इनको मिला था, गांधी पीस प्राइज, ठीक है। इन्होंने गांधीयन वैल्यूज को पॉपुलर किया होगा, ठीक है। सबसे पहले यही जीते थे 1995 में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी प्राइज। इट इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों दिया जाता है? इट इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय इंडिया टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर क्रिएटिव एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये किस लिए दिया जाता है? पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इट इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली, हर साल दिया जाता है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पीस। डिसआर्मामेंट क्या होता है बच्चों? डिसआर्मामेंट का मतलब होता है, आर्मामेंट मतलब होता है हथियारों से लैस होना। तो अगर कोई शख्स हथियारों से विरुद्ध होना, इसको कहते हैं। डिसआर्मामेंट का मतलब होना हथियारों के खिलाफ होना। तो भाई अगर हथियार ही नहीं होंगे किसी मुल्क के पास, मान लो दुनिया में अगर हथियार ही ना हो तो लड़ाई की गुंजाइश भी नहीं बचेगी, है ना। तो हथियारों का विरोध करना ताकि पीस पे काम करना, डिसआर्मामेंट करना, ताकि भाई किसी के पास लड़ाई की वजह ही ना बचे, है ना। हथियारों का इस्तेमाल ही ना हो तो भाई लड़ाई से बचेंगे, पीस कायम होगा, हथियार होंगे नहीं, ठीक है। वरना तो भाई जिसके पास पावरफुल हथियार है वो एक दूसरे को धमकी देंगे, ठीक। तो अगर कोई शख्स मुल्क के इंटरनेशनल पीस को डेवलप करने के लिए काम करता है, ठीक है, हथियारों को कम करने के ऊपर काम करता है, उसके खिलाफ काम करता है कि हथियार नहीं होने चाहिए, पीस होना चाहिए, तो उसको इस अवार्ड से भी नवाजा जा सकता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अगले। अब आते हैं बच्चों नेशनल अवार्ड्स पर, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स, अब नेशनल अवार्ड्स जो हैं यानी कि हमारे इंडिया के अवार्ड्स आ गए सारे। अब बच्चों इंडिया में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो भारत रत्न है सिविलियन की फील्ड में, ठीक है। पहला अवार्ड भारत रत्न। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सिविलियन कौन होते हैं बच्चों? आम जनता, आम नागरिक, जैसे आप हम सब क्या हुए? सिविलियन हुए। और बाकी क्या हुए? आर्म फोर्सेस वाले, आर्मी वाले। अब चाहे वो आर्मी में हो या नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, ये सब फौज वाले होंगे। तो ये इसमें ये अलग होंगे, इनकी कैटेगरी अलग है। बाकी सारी जनता इंडिया की क्या होगी? वो होगी आपकी सिविलियन। तो सिविलियन के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो भारत रत्न है। इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पर्सन और पर्संस इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज हर देयर एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स, ठीक है। अब ये क्यों जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, बस एक पर्सन को मिल सकता है, कईयों को भी मिल सकता है। अब इसमें ये किसी को भी मिल सकता है जिसने देश के हित में बहुत अच्छा काम किया हो, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, बहुत हाईएस्ट ऑर्डर का, टॉप ऑर्डर का काम किया हो, ठीक है। अब चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ओहदे से हो, ठीक है, सिविलियन है, ठीक है, अच्छा काम किया है तो यह अवार्ड दिया जा सकता है। मतलब बहुत टॉप ऑर्डर का काम किया हो, देश का नाम रोशन किया हो, ठीक है। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1954 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले 1954 में दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट।
इन स्पोर्ट्स इट वाज फर्स्ट कन्फर्ड टू सचिन तेंदुलकर इन 2014। सबसे पहले स्पोर्ट्स की फील्ड में यह अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था सचिन तेंदुलकर को बच्चों। कब दिया गया था? 2014 में। लाल बहादुर शास्त्री became the first recipient to be honored posthumously in 1966। लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनको ये पहले ऐसे पर्सन बने जिनको पॉस्टुमसली का मतलब क्या होता है बच्चों? इनको मरने के बाद इस अवार्ड से नवाजा गया। तो पहले ऐसे शख्स बने लाल बहादुर शास्त्री जिनको मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया, नवाजा गया इन 1966 में। ठीक। द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड इन 1954 वर दी। सबसे पहले 1954 में यह अवार्ड किसको मिला है? तो वह मिला है सी राजागोपालाचारी को, फिलोसोफर डॉक्टर एस राधाकृष्णन को एंड साइंटिस्ट सीवी रमन को। अब आप कहेंगे कि ये सबसे पहली दफा, तो आप कह रहे हैं कि सर इनको मिला। ठीक है, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि पहली दफा इनको मिला, ठीक, कि लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन मैंने एक चीज क्या बोली, लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे शख्स हैं जिनको मरने के बाद दिया गया है। लेकिन सबसे पहले जो दिया गया 1954 में किसको दिया गया? सी राजागोपालाचारी को, फिलोसोफर डॉक्टर एस राधाकृष्णन को और साइंटिस्ट सीवी रमन को दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद भारत रत्न के बाद कुछ ये अवार्ड है रिपब्लिक डे अवार्ड्स। अब बच्चों ये इसी में ही है, कंटिन्यूएशन में ही है, ये भी सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे। ठीक, नेशनल अवार्ड, सिविलियन अवार्ड्स। अब भारत रत्न के बाद जिनका नंबर आता है वो आते हैं पद्म अवार्ड्स। ठीक है, इनको 1954 में स्टार्ट किया गया, हर साल दिए जाते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक, द अवार्ड्स फॉल इन लाइन आफ्टर भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न के बाद इनका नंबर आता है, यानी कि टॉप ऑर्डर में भारत रत्न के बाद इनका नंबर आएगा। ठीक है, देयर आर 3 पद्म अवार्ड्स। तो 3 पद्म अवार्ड्स हैं दोस्तों, 3 पद्म अवार्ड्स हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 अवार्ड हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिनको मिला के हम पद्म अवार्ड्स कहते हैं। ये रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको देते हैं। ठीक, इनका नंबर भारत रत्न के बाद आता है। ठीक है, तो देखते हैं पद्म विभूषण। इट इज द सेकंड हाईएस्ट इंडियन नेशनल अवार्ड आफ्टर भारत रत्न। बोला सबसे, मैंने बताया ना सिविलियन में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। ठीक, सेकंड हाईएस्ट कौन सा हुआ? पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट। अब इसका वो देखो, इट इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल सर्विस करी हो। अब इसका दर्जा थोड़ा सा कम हो जाएगा, भारत रत्न में भी मिल रहा है लेकिन टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस, बहुत नाम रोशन किया है ना, उससे थोड़ा सा दर्जा कम होगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी दिया जा सकता है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है। विक्रम साराभाई became the first recipient to be honored posthumously। अब ऐसे कौन से शख्स हैं जिनको मरने के बाद इस अवार्ड से पहली दफा नवाजा गया? तो वो विक्रम साराभाई हैं। विक्रम साराभाई became the first recipient to be honored posthumously in 1972। और the recipients are announced every year on the Republic Day of India। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पद्म भूषण। इट इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये थर्ड हाईएस्ट है, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। वही चीज है, थोड़ा सा दर्जा कम हो जाता है। ठीक है, ईच ईयर द अवार्ड इज अनाउंस्ड ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड, तो यहां हम देख लेते हैं पद्मश्री में। आपको देखिए यहां पे क्या था पद्मश्री अवार्ड्स में, ये क्या है? इट इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द नेशन। ये 4th हाईएस्ट है, इनका नंबर 4th पे आता है। गिवन फॉर रेंडरिंग आउटस्टैंडिंग सर्विस इन एनी फील्ड, और इट इज ऑल्सो अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो बच्चों ये 4थे नंबर का अवार्ड है। तो आप याद रखेंगे सिविलियन कैटेगरी में इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण एंड 4th हाईएस्ट पद्मश्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद आ जाते हैं हम गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी बहादुरी वाले अवार्ड्स। अब ये बच्चों आ गए मिलिट्री वाले अवार्ड्स, है ना। मैंने अभी आपको बताया था, अभी तक हम कौन से पढ़ रहे थे, सिविलियन अवार्ड। अब ये सिविलियन अवार्ड नहीं है, कौन से हैं, अब ये सिविलियन अवार्ड नहीं है, कौन से हुए, ये हैं आपके मिलिट्री वाले अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के नाम से जानते हैं। तो मिलिट्री की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड, पहला अवार्ड कौन सा, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। इट इज द इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। मैंने बताया ना, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ये। अब ये फौज में जो लोग होंगे, फौज का मतलब चाहे वो नेवी में हो, आर्मी में हो, या किसमें हो, एयरफोर्स में हो, ठीक है। इनका ये सिविलियन के लिए अवार्ड नहीं है। मिलिट्री की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा हो गया, परमवीर चक्र। इट इज अवार्डेड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर। अभी कब नवाजा जाता है, हाईएस्ट डिग्री की, हाईएस्ट डिग्री की ब्रेवरी आपने मुजाहिरा किया, ठीक है। और उसमें जैसे दुश्मन कंट्री से लड़ते वक्त उसकी डेथ हो जाती है, सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि वो शहीद भी हो जाता है, मतलब बहुत ही बहादुरी से लड़ा और उसमें उसकी डेथ भी हो गई, है ना। भाई जरूरी नहीं कि डेथ हो, लेकिन हाँ इस केस में ज्यादातर मतलब परमवीर चक्र वहां तो मिलता ही मिलता है जहां शहीद हो जाते हैं, ठीक है, हमारे जवान सब जो शहीद हो जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, यानी कि दुश्मन का होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, ये एक वॉर टाइम का अवार्ड है, ठीक है। अब वो लड़ाई चाहे वो लैंड पे हो रही हो, या समंदर में हो रही हो, या हवा में हो रही हो, इसका मतलब क्या है, चाहे वो फौजी आर्मी का हो, नेवी का हो, या एयरफोर्स का हो, हाईएस्ट डिग्री का मुजाहिरा किया हो ब्रेवरी का, ठीक, और उसका भाई उसमें शहीद भी हो गया हो, है ना, तो उसको परमवीर चक्र से नवाजा जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा अवार्ड है ये मिलिट्री की फील्ड में। महावीर चक्र इसके बाद, इट इज द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड आफ्टर परमवीर चक्र, ये सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। इट इज अवार्डेड फॉर गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर। अब इसका दर्जा थोड़ा सा परमवीर चक्र से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब क्या ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्रेवरी यहां पे थी, उस सबसे ज्यादा डिग्री ब्रेवरी की, अब यहां उससे थोड़ा सा कम दर्जा है ना, कह सकते हो, लेकिन एनिमी का जरूर है, एनिमी मतलब दुश्मन से लड़ते वक्त है ये भी, ठीक है। गैलेंट्री बहादुरी दिखाई दुश्मन से लड़ते वक्त, लेकिन शहीद नहीं हुआ यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा कम दर्जे का वो है ना, मतलब अवार्ड कम दर्जे का नहीं है, कहने का मतलब ब्रेवरी बहादुरी, कहना हो कि भाई एक तो शहीद हो गया और एक थोड़ा सा बच गया, है ना, बहुत नुकसान पहुंचा के आया लेकिन दुश्मन को, तो भी अवार्ड दे सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो, या एयरफोर्स से हो, ठीक है। चलो अब महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड इन 1947। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत जो थे, इनको फर्स्ट पहली दफा महावीर चक्र से नवाजा गया 1947 में। ऐसे यहाँ पे सोमनाथ शर्मा बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। सोमनाथ शर्मा को पहली दफा जो मतलब पहली दफा परमवीर चक्र से किसको नवाजा गया, तो वो सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। चलो इसके बाद अगला देख लेते हैं हम वीर चक्र बच्चों, वीर चक्र, ठीक है। अब वीर चक्र, इट इज द थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। अब ये क्या आ गया, ये थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, मिलिट्री अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है। इट इज प्रेजेंटेड फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन दी बैटलफील्ड, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर, वही चीज है, दर्जा थोड़ा सा कम। अब बच्चों अब याद रखेंगे मिलिट्री की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा हुआ, परमवीर चक्र, ठीक। सेकंड हाईएस्ट कौन सा हुआ, महावीर चक्र। थर्ड हाईएस्ट कौन सा हुआ, वीर चक्र, ठीक है बच्चों, क्लियर, सिविलियन मिलिट्री। अब अगला अवार्ड है हमारा अशोक चक्र। इट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। अब बच्चों अभी कहेंगे कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, अभी तो सर आपने बताया था हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र, लेकिन बच्चों परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया और वीर चक्र हो गया, ये तीनों वॉर टाइम के अवार्ड हैं, वॉर टाइम लड़ाई के वक्त ये अवार्ड है। वहां पे लिखा हुआ था इन दी प्रेजेंस ऑफ एनिमी, दुश्मन को होना जरूरी है, लेकिन यहां साफ साफ लिखा हुआ है इट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम, यानी कि ये उस वक्त का अवार्ड है जब कोई लड़ाई ना हो रही हो, मतलब देश की लड़ाई नहीं हो रही हो, कोई भी फौजी जो हो, मतलब वॉर टाइम का अवार्ड नहीं है, लेकिन ये है मिलिट्री का ये अवार्ड। अशोक चक्र जो है ये क्या है, ये भी मिलिट्री का अवार्ड है, लेकिन पीस टाइम में दिया जाने वाला है, किसी कोई वॉर नहीं चल रही होगी, हाँ मान लो कोई फौजी छुट्टी पे आया हुआ है घर पे, वहां कुछ ऐसा एक्ट हो गया है ना, कुछ टेररिस्ट अटैक हो गया है, कुछ हो गया, तो वहां पे उस फौजी ने बहुत अच्छा बहादुरी का मुजाहिरा किया और सबको बचाया, तो इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये क्योंकि वो वार सिचुएशन तो नहीं है,
है ना। चलो, तो ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पीस के वक्त में, अशोक चक्र। ठीक है, मिलिट्री का अवार्ड तो है लेकिन पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये वॉर टाइम का अवार्ड नहीं है। इट इज अवार्डेड फॉर द वेलर, करेजियस एक्शन और सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, मैदानी जंग का अवार्ड नहीं है। इसके बाद कीर्ति चक्र, द डेकोरेशन इज अवार्डेड फॉर कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम, ये भी एक पीस टाइम का अवार्ड है, अशोक चक्र से थोड़ा सा कम। ठीक है, ऐसे ही शौर्य चक्र, द डेकोरेशन इज अवार्डेड फॉर एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री ड्यूरिंग द पीस टाइम। तो बच्चों ये तीनों जो हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये क्या है, पीस टाइम के अवार्ड हैं। ये तीनों पीस टाइम के अवार्ड हैं। और परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये वॉर टाइम के अवार्ड हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड्स की तरफ। अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स के अवार्ड्स की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है क्या, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स। चलो, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में, ठीक है, सबसे पहला अवार्ड है हमारे पास कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था, 1991-1992, फॉर्मरली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। अब क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये भी याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इट इज द हाईएस्ट अवार्ड बेस्टो टू अ स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये। ठीक है, याद रखेंगे, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इट इज प्रेजेंटेड टू एन इंडिविजुअल और टीम फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स और गेम्स। ये किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और पूरी टीम को भी मिल सकता है, उसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उसके स्पोर्ट्स में। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, The award is named after Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India, and is awarded annually by the Ministry of Youth Affairs. Ministry of Youth Affairs के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है। जब स्टार्ट हुआ था तो राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसमें अमाउंट मनी कितनी मिलती है, तो 7.5 लाख करीब मिलती है ना, 7.5 लाख। The first recipient of this award was chess grandmaster Vishwanathan Anand, who was honored in the year 1991-1992. तो सबसे पहले अवार्ड ये वाला जीतने वाले कौन थे, तो चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, 1991-1992 में। नेक्स्ट अवार्ड अर्जुन अवार्ड, ये कब इंस्टीट्यूट हुआ, इंस्टीट्यूट इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन देती है, द अवार्ड इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। It is given for outstanding performance in national sports. National sports में outstanding performance के लिए अवार्ड दिया जाता है। The award is given separately for individual sports. हर स्पोर्ट्स में यह अवार्ड दिया जाता है, यानी कि हर अलग अलग स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। The award comprises of ₹5 lakh, a bronze statue of Arjun and a scroll of honor. एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर दिया जाता है, स्टैचू ऑफ अर्जुना दिया जाता है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना दिया जाता है और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड हमारा कौन सा है, ठीक है, हाँ, तो हमने यहां तक पढ़ लिए। हाँ, स्पोर्ट्स अवार्ड में मेजर ध्यानचंद पढ़ लिया, अर्जुन अवार्ड पढ़ लिया। अब हमारा पास आ रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड बच्चों ये कब इंस्टीट्यूट हुआ, तो ये हुआ 1985 में। 1985 में इंस्टीट्यूट हुआ। इट इज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है इसको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है। इट इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, यानी कि ये अवार्ड जो है स्पोर्ट्स कोचिंग से रिलेटेड है, जो स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, गुरु नाम क्या है, गुरु द्रोणाचार्य। जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु का काम क्या होता है, टीचर का काम शिक्षा देना। तो कोचिंग से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स की फील्ड में स्पोर्ट्स कोचिंग से रिलेटेड है, यानी स्पोर्ट्स की कोचिंग देने वाले लोगों को लिए ये अवार्ड है। ठीक है, इट इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। कौन सा, द्रोणाचार्य अवार्ड। द अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ रुपीज, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य दिया जाता है और एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड। बेटा बच्चों ये ध्यान रखना, ये ध्यानचंद अवार्ड अलग है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वो बड़ा वाला अवार्ड अलग है, ये सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड है। ठीक है, इंस्टीट्यूट इन 2002। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद, इनके ध्यानचंद के नाम पर है, जो कि कब से 1905 से 1979 अ फेमस इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर रहे थे। ठीक है, सबको पता है ध्यानचंद। It is the
लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स की फील्ड में एक तरीके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, ठीक है। This honor is given to those sports person who have contributed to sports person and sports by their performance and continue to contribute their promotion for sports even after their retirement from active sporting career। अब ये मतलब ये पूरा देखो स्पोर्ट्स की फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये ऐसे शख्स को दिया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स के लिए सर्व कर दी, खेल की खिदमत करी, मतलब खुद खेल के भी करी, किसी को सिखाया भी, है ना, और अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो खेल के लिए काफी काम कर रहा है, खेल को बढ़ावा दे रहा है, इस तरीके से कर रहा है, तो पूरी जिंदगी उसने खेल के लिए ही खर्च कर दी, इसीलिए खेल की फील्ड में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। कौन सा? ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड वो अलग है, खेल रत्न वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास कौन सा है, यहां तक हम कर चुके, हाँ यहां तक हम कर चुके, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, ठीक, लिटरेरी अवार्ड्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिटरेरी अवार्ड्स बच्चों, ठीक है। लिटरेरी यानी कि लिटरेचर की फील्ड में दिए जाने वाले अवार्ड्स कुछ हम देखते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड कब हुआ था एस्टेब्लिश? 1954 में। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय द साहित्य अकादमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। साहित्य अकादमी जो कि इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, ये उसके जरिए दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रेजेंटेड टू द राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकादमी, न्यू दिल्ली। अब बच्चों ये क्यों दिया जाता है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि बुक होगी बहुत ही अच्छी होगी ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत ही ऊंचे मैयार की होगी, और किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, वो लैंग्वेजेस जिनको साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली जो है वो रिकॉग्नाइज करे। यानी कि साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली जो है उनकी कह लो उनकी उसमें उनके जो लिस्ट में लैंग्वेजेस आती हैं, मेजर लैंग्वेजेस इंडिया की, उनमें अगर किसी ने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है तो उनको इस अवार्ड से नवाजा जा सकता है, ठीक है। द अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ अ कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अ प्लाक विच इज डिजाइन बाय द इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे, ये भी दिया जाता है, ठीक है। अगला अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं हिंदी में, इंस्टीट्यूट इन 1961। This award is given for the best literary writing by an Indian citizen in a language listed in 8th schedule of the Indian Constitution, ठीक है। अभी किस लिए जाता है? बेस्ट लिटरेरी राइटिंग, यानी कि ऊंचे मैर की तो हो, आप जो भी लिखा हो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ हो, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और किस लैंग्वेज में होना चाहिए? ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई होनी चाहिए वो चीज कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में वो लैंग्वेज आती हो। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल क्या है? वो लैंग्वेजेस को गवर्न करता है, यानी कौन कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है। तो ये अवार्ड, अब उसमें जो जो लैंग्वेजेस आती हैं उसके लिए बात हो रही है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, अब यहां से क्वेश्चन आपको ये भी मिला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल किसको गवर्न करता है? तो लैंग्वेजेस को, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सेक्शन, कौन सा शेड्यूल लैंग्वेजेस को गवर्न करता है? तो 8th शेड्यूल, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो जो लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं उनमें से अगर किसी ने बुक लिखी और वो बहुत ही ऊंचे म्यार की है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तो ये अवार्ड उनको दिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलो, जे शंकरा कुरूप बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड who was honored in 1965। तो इस अवार्ड के सबसे पहले विजेता कौन थे? जी शंकरा कुरूप, ठीक है, 1965 में। द अवार्ड कंप्राइजेस ऑफ अ कैश प्राइज ऑफ ₹11 लाख, 11 लाख रुपए मिलते हैं। अ साइटेशन एंड अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वागा देवी सरस्वती, तो एक साइटेशन एंड अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वागा देवी भी मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम अदर नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, ठीक है। अदर नेशनल अवार्ड्स हम देख लेते हैं। हाँ, तो अब ये लास्ट हमारे पास है यहां पर अदर नेशनल अवार्ड्स कुछ है, तो इसमें एक हम यहां पे देखेंगे मोस्ट पॉपुलर अवार्ड है बच्चों
दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, आपने नाम बहुत सुना होगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था? तो 1969 में इंस्टीट्यूट हुआ था। इट इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? तो इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है कौन सा? दादा साहब फाल्के। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर दादा साहब फाल्के हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। किसके नाम पर है? दादा साहब फाल्के नाम पर है, जिनको किस नाम से हम जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? दादा साहब फाल्के। दिस अवार्ड इज गिवन टू अ फिल्म पर्सनालिटी फॉर हिज हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा। ये किस लिए दिया जाता है? कि भाई इंडियन सिनेमा की ग्रोथ के लिए उसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, ठीक है। इंडियन सिनेमा के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके लिए परफॉर्मेंस के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए, ठीक है। तो ये उस फील्ड में उसको फिर ये वाला अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक। द अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ अ स्वर्ण कमल, सोने का कमल दिया जाता है, अ कैश प्राइज ऑफ रुपीज 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक शॉल दी जाती है, ठीक। धुंधीराज गोविंद दादा साहब का असली नाम बच्चों क्या है? धुंधीराज गोविंद, धुंधीराज गोविंद दादा साहब का असली नाम। धुंधीराज गोविंद फाल्के इज साइलेंट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 वाज फर्स्ट इंडिजीनियस फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। पहले तो यहां से 2-3 चीजें मिल रही हैं बच्चों। क्या दादा साहब का असली नाम क्या है? तो धुंधीराज गोविंद फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के। इन्होंने एक साइलेंट फीचर फिल्म बनाई थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। कब? 1930 में। वाज फर्स्ट इंडिजीनियस फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी, पूरी तरीके से स्वदेशी। इंडिया की पहली स्वदेशी फिल्म कौन सी है? साइलेंट है, साइलेंट फीचर फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, फर्स्ट इंडिजीनियस फीचर फिल्म ऑफ इंडिया कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। फर्स्ट साइलेंट इंडिजीनियस मूवी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। कब बनी? 1913 में, ठीक है। आर्देशीर ईरानी इन 1931 रिलीज फर्स्ट फुल लेंथ टॉकीज फिल्म आलम आरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आर्देशीर ईरानी ने एक फिल्म रिलीज करी थी 1931 में जिसका नाम था आलम आरा, और वो क्या थी? वो पहली बोलती हुई फिल्म थी, यानी डायलॉग्स थे उसमें, ठीक है। इससे पहले ये साइलेंट फीचर फिल्म थी। तो इंडिया की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी है? तो वो है आलम आरा। आलम आरा किसने बनाई? आर्देशीर ईरानी ने। कब बनाई? 1931 में, ठीक है। पहली इंडिया की बोलती हुई फिल्म कौन सी है? आलम आरा। और साइलेंट फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। याद रखेंगे। मिसेस देविका रानी रोरिक was the first person to receive दादा साहब फाल्के अवार्ड in 1969। मिसेस देविका रानी रोरिक जो थी, ये पहली ऐसी पर्सन थी जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। कब? 1969 में। तो बच्चों, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पूरा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आया है तो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सरताज क्लासेस की यूट्यूब फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।